यूनिट 1 फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पार्ट 4 खाद्य पोषण और स्वच्छता। इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ फूड के या भोजन के क्या कार्य हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एनर्जी गिविंग या ऊर्जा देना। आप 4 दिन खाना नहीं खाते हो तो आपके जो रूटीन काम हैं वो भी आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहते हो कि आपकी एनर्जी कम हो गई है, मीन्स यू आर एक्सपीरियंसिंग अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आपकी एनर्जी कम हो गई है। दैट मीन्स फूड क्या दे रहा है आपको, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी। नाउ बॉडी बिल्डिंग, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर आपको सही टाइम पे लाइफ के हर स्टेज पे एक सही बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो आपका ग्रोथ रुक जाता है, आपकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो कम हो जाता है, रुक जाता है। जैसे आपकी वेट कम रह जाता है, आपकी हाइट कम रह जाती है, एज के हिसाब से आपका प्रॉपर डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं होता है। दैट मीन्स फूड क्या कर रहा है आपकी बॉडी में, एक आपकी जो बॉडी बिल्डिंग है, आपका जो शरीर का जो मसल्स हैं, आपका जो शरीर का जो मास है वो बढ़ा रहा है। देन कम्स द प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्शन, अभी हमने देखा कि जैसे कोविड की जो सिचुएशन आई हुई है पिछले कई साल से, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छी डाइट लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं आपको क्या खाना है, आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट लेनी है जिसमें आपके विटामिन मिनरल भरपूर होने चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। दैट मीन्स फूड क्या कर रहा है, फूड आपको प्रोटेक्शन दे रहा है डिफरेंट डिजीज़ से। देन कम सम सोशल फंक्शंस। अब आप देखिए फूड हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोशल लाइफ में। लाइक इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ। एंड जैसे सभी के यहाँ ओकेजन्स होते हैं, होम हैं, टेम्पल्स हैं, चर्चेज़ हैं, हर जगह एक स्पेशल फूड बनाए जाते हैं, जैसे प्रसाद बांटा जाता है, बहुत सारी सेरेमनीज़ होती हैं, बर्थ हुआ, शादी हुई, नेमिंग सेरेमनीज़ होती हैं, मैरिजेज़ होते हैं। तो सब में क्या होता है, एक खाना खिलाया जाता है, ठीक है ना। तो और आप देखिए डिफरेंट जो एक हार्वेस्टिंग सीजन्स होते हैं उन पे एक डिफरेंट खाना खिलाया जाता है। मीन्स भोजन क्या करता है, खाली हमें एनर्जी नहीं दे रहा है, खाली हम एक सोशल जो बॉन्डिंग होती है वो भी ये क्रिएट करता है। तो दिस इज़ द सोशल फंक्शन ऑफ फूड। नाउ कम्स द साइकोलॉजिकल फंक्शन, या हम कहें मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। देखो सबसे पहले आप कोई भी है जब घर से कभी बाहर जाते हैं ना तो 2 दिन बाद भी ना क्या याद आने लगता है, मम्मी के हाथ का खाना याद आने लगता है कि घर में रहते हैं तो बाहर का खाना चाहिए, लेकिन बाहर जाते ही अब 4 दिन में ही याद आने लगता है कि मम्मी के हाथ की तो दाल चावल ही मिल जाए, दाल रोटी ही मिल जाए। तो एक इमोशनल जो बॉन्डिंग बनती है, या आप फ्रेंड्स के साथ खाना खाने जाते हो या किसी भी ओकेजन पे आप बाहर खाना खाने जाते हो, तो एक इमोशनल जो बॉन्ड बनता है आपका, एक साइकोलॉजिकल जो कुछ चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में, खाने पे, चाय पे, कॉफ़ी पे, तो वो सारी क्या करते हैं, एक जो हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन है फूड का वो करते हैं, उसको पूरा करते हैं। देन कम्स फंक्शंस ऑफ फूड में अभी जो हमने बताया कुछ शारीरिक काम जिसे हम कहेंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो कहेंगे, उसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एनर्जी गिविंग फंक्शंस, बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस और प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले आप देखो एनर्जी गिविंग फंक्शन, यानी कि हमारे शरीर में एनर्जी, कौन कौन से फूड हैं जो एनर्जी देते हैं। वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ये सारे क्या होते हैं, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है इनकी। नाउ दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं हमारे energy yielding foods which provide energy to the body for normal functions and for other metabolic activities. Like energy giving foods includes mainly cereals हुए, राइस हुए, wheat है, ट्यूबर्स हैं जैसे पोटैटो हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ, मिलेट्स, बाजरा, जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे एनर्जी यील्डिंग फूड्स के अंदर आते हैं। फर्दर जो फैट्स और ऑयल होते हैं वो भी हमारी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारे शरीर को। नाउ द चीफ सोर्स हम क्या कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स में, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। जो फूड कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं दे आर द एनर्जी गिविंग, एंड इसमें हम सीरियल्स और मिलेट्स और ऑयल्स को इंक्लूड करेंगे।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो 3 यूनिट्स हैं आपको जो याद करनी है, जैसे 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का आपको 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी भी देता है। जैसे जब हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस पढ़ते हैं तो उसमें हमें लगता है कि हमें 2000 कैलोरीज लेनी चाहिए डेली, या वर्किंग जो ज़्यादा काम करते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा लेनी चाहिए, जिनका काम कम होता है उनको थोड़ा सा कम कैलोरीज लेनी चाहिए। तो ये कैलोरीज हम कैसे काउंट करते हैं? पर ग्राम के हिसाब से काउंट करते हैं कि हमने कितना कार्बोहाइड्रेट्स लिया है, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि उतने कार्बोहाइड्रेट्स ने हमें कितनी कैलोरीज दी हैं। नाउ 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इसलिए हम क्या कहते हैं, फ़ैट को हमें थोड़ा सा कम अपने फूड में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ़ैट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और दूसरी बात, जब हमें एनर्जी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और हमारा जो फैट है, जो वेट है, वो बढ़ने लगता है। सो आपको जो याद करना है यहाँ, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड यू 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और दूसरा 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ये 2 यूनिट्स आपको याद करनी है। ऐसे प्रोटीन में भी आप याद कर लीजिएगा, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना प्रोवाइड करता है आपको, 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड कराते हैं, और फैट जो होता है वो आपको जस्ट डबल यानी कि 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कराता है 1 ग्राम ऑफ फैट। अब जो हमारे कुकिंग ऑयल होते हैं, और ये हमारी बॉडी में एक्चुअली सिंथेसाइज नहीं होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स सिंथेसाइज नहीं होते बॉडी में, का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में वो एसेंशियल मेटाबॉलिज्म नहीं है जिससे आपका शरीर कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आपके शरीर में ये फैटी एसिड्स बना सके। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने फूड में इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें अपनी डाइट में इनको लेना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है बाकी सारी चीज़ों को यूज़ करके, बट दीज एसेंशियल फैटी एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, सो वी हैव टू टेक दीज फ्रॉम आवर फूड। नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या आता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर दोज विच हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ आवर टिश्यूज एंड मसल्स विच गिव शेप टू आवर बॉडी। Body building foods includes variety of pulses, animal food like fish, egg, milk, and जो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं वो क्या देते हैं, हमें प्रोटीन देते हैं। तो प्रोटीन प्रोवाइड एसेंशियल एमिनो एसिड्स। प्रोटीन में भी क्या होता है, हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, एंड बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। सो एसेंशियल एमिनो एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारा शरीर सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, तो इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से यानी कि अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। नाउ 1 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ये मैंने पहले भी बताया है, ये आपको याद रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कराती है, जबकि फैट्स और ऑयल्स जो आपको 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कराते हैं। Now protein provide resistance against disease as the antibodies are protein and are needed to fight the infections in our human body। देखो, प्रोटीन लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे जो इसेंशियल चीज़ें हैं, इवन RNA, DNA, इन सब में प्रोटीन होता है। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हमारी प्रोटीन होती हैं, एंजाइम्स हमारा प्रोटीन होता है, हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं वो भी हमारे प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। तो प्रोटीन को हमें सही मात्रा में हर स्टेज में लेना ही चाहिए, वरना ये क्या करेगी, हमारा जो शरीर का जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है उसी को क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी, और उसी से हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। लाइक प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन का भी जो पार्ट है, हीम रिफर्स टू आयरन, वेयर ग्लोबिन रिफर्स टू प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में भी क्या है, प्रोटीन ही है एक तरह से। सो द प्रोटीन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर फूड। फिर बात करते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। जैसे बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, और इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव फूड
होते हैं ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्शन देते हैं. सो द प्रोटेक्टिव फूड्स आर दोज विच गिव प्रोटेक्शन टू ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट degenerative diseases such as diabetes, cardiovascular diseases, etc. And protective food include variety of green vegetables and fruits. हमें क्या करना चाहिए अपने जो डाइट है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स इन सबको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारा क्या आता है, प्रोटेक्शन आती है. जैसे जो भी कलरफुल चीज़ें होती हैं ना वो हमें अपनी डाइट में यूज़ करनी चाहिए. नाउ द जो प्रोटेक्टिव फूड हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर अपकीप ऑफ अवर हेल्थ. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं हमारी, जैसे कैरेट, पपाया, राइप मैंगोज. फ्रूट्स आर रिच इन बीटा कैरोटीन, विटामिन ए में रिच होती हैं, फाइबर में रिच होती हैं. फर्दर फ्रूट कंटेन मोस्ट ऑफ द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जितने भी फ्रूट्स होते हैं और जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट की हमें ज़रूरत होती है वो सारे के सारे फ्रूट्स में होते हैं. तो हमें अपनी डाइट में जो फ्रूट्स हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए ज़रूरी से. देन कम्स बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है? इट इज़ द इंक्लूजन ऑफ ऑल द फूड बिलोंगिंग टू द अबव मेंशन 3 ग्रुप्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस. जितने भी अभी हमने बताए, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड, इन तीनों को ही हमें अपनी डाइट में एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ करना है, ताकि हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स माइक्रो और मैक्रो दोनों के दोनों ही शरीर में प्रॉपर क्वांटिटी में हमारी पहुंच जाए. अबाउट 60% ऑफ एनर्जी शुड बी ड्राइव फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे अगर हमारी शरीर की 100% एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसमें 60% जो एनर्जी है वो कहाँ से आनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए. 10 to 15% एनर्जी कहाँ से आनी चाहिए? प्रोटीन से आनी चाहिए. और 20 to 25% एनर्जी शुड बी ड्राइव फ्रॉम द फैट एंड ऑयल्स. अब एक हेल्दी जो फूड होते हैं वो प्रोटीन रिच जो फूड होगा वो कौन कौन से होंगे? सोयाबीन. देखो, अगर हम दो तरह से हमने देखा, एक प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, एक हमारे एनिमल बेस्ड फूड होते हैं. तो सोयाबीन जो है वो हमारी प्लांट बेस्ड है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पर 100 ग्राम प्रोटीन पर 100 सर्विंग के हिसाब से अगर देखें तो 43% प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में होता है. तो सोयाबीन इज़ द प्लांट बेस्ड मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन. देन ग्राउंडनट्स, मूंगफली, कैश्यू, काजू, इसमें 25% होता है. एंड फिर आते हैं हमारे एनिमल बेस लाइक फ़िश, मटन, मिल्क, एग. ये हमारा 20%, 21%, 4% और एग में 13%. तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनको अपने खाने में इंक्लूड करेंगे. अब कुछ टिप्स हैं, जैसे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए हमारी. जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, जैसे चावल हुए और ये सीरियल्स हुए, तो ये हमें कितना खाना चाहिए? ईट मोस्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कहाँ से आ रहा है? हमने देखा कि 60% हमें अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करनी है? कार्बोहाइड्रेट से करनी है. तो वो ग्रेन से पूरी होंगी. तो ये हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए अपने खाने में. देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ईट मोर. ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड करना चाहिए अपने खाने में. ईट मॉडरेटली. मीट, फिश, एग और मिल्क, इनको भी एक सही लेवल पे, मॉडरेटली लेवल पे, मीडियम लेवल पे हमें यूज़ करना चाहिए अपने खाने में. फैट, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, ये 4 चीज़ें हैं आपकी. फैट्स, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर. इनको हमें जितना कम हम कर सकते हैं उतना कम करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको अपने फूड से इन्हें हटा देना है, ऐसा नहीं है. क्योंकि कुछ हमारे जैसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो फैट सोल्यूबल होते हैं. तो उतना तो हमें फैट हमारे डाइट में चाहिए ही कि वो हमारे सिंथेसाइज हो जाए बॉडी में. नाउ वाटर, ड्रिंक एडिक्वेटली. वाटर क्योंकि एक जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, उसको हमें जब भी प्यास लगे अच्छे से पानी पीना ही चाहिए. अब थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं हम. जैसे फंक्शंस ऑफ फूड इंक्लूड. फंक्शंस ऑफ फूड में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? सोशल फंक्शंस, साइकोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा इसका आंसर. इट विल बी डी. ऑल ऑफ द अबव.
तो ये होगा हमारा फंक्शंस ऑफ फूड इंक्लूड सोशल फंक्शंस भी, साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी। फिर आते हैं हमारे द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड आर एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। अभी हमने पढ़ा है कि जो शारीरिक काम होते हैं फंक्शंस के फूड के, वो कौन कौन से होते हैं? एनर्जी देना, बॉडी को बिल्ड करना एंड प्रोटेक्शन देना। तो ये तीनों ही होंगे, तो आंसर विल बी डी। देन we have which among the following is not correct? Cooking oil provide EFA essential fatty acids, खाने में होते हैं। EFA essential fatty acids cannot be synthesized by our body, बिल्कुल सिंथेसाइज नहीं कर पाती है हमारा शरीर। फैट प्रोवाइड 8 कैलोरीज पर ग्राम, फैट प्रोवाइड 8 कैलोरीज पर ग्राम फैट प्रोवाइड कराता है। वी शुड कंज्यूम लेस ऑयल एंड फैट्स। देखो कुकिंग ऑयल EFA देते हैं, सही है। कुछ जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं, वो भी सही है। नाउ फैट प्रोवाइड 8 कैलोरीज, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि फैट प्रोवाइड कितनी कैलोरीज करता है? 9 कैलोरीज पर ग्राम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोवाइड प्रोटीन, बिल्कुल सही है ये। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन होता है। प्रोटीन प्रोवाइड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोटीन से ही मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी डज नॉट सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स, बिल्कुल ह्यूमन बॉडी जो अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, ये भी सही है। प्रोटीन प्रोवाइड 3 कैलोरीज पर ग्राम, ये गलत है, क्योंकि हमने बताया है कितनी कैलोरीज पर ग्राम देता है प्रोटीन हमें? 4 कैलोरीज पर ग्राम देता है। देन फैट प्रोवाइड्स 3 कैलोरीज पर ग्राम, 4 कैलोरीज पर ग्राम, 5 कैलोरीज पर ग्राम और 9 कैलोरीज पर ग्राम। इसका आंसर आप मुझे खुद देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि फैट कितनी कैलोरीज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट वीडियो अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें होगा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हैप्पी लर्निंग।